प्रेम उपदेश राधा स्वामी वचन 106। यह मन ऐसा खोटा है कि ज्यों की त्यों सदगुरु दयाल की प्रतीत नहीं करता है। इसी सबब से घबराहट पैदा होती है, नहीं तो उनके चरणों की याद में और दया के भरोसे निरा आनंद ही आनंद है। जो कभी ऐसी प्रतीत आ भी जाती है तो ठहरती नहीं है, पर इसमें भी कुछ मसलहत है। ये हालत जीवों की अभी इसी लायक है, यानी अभी सफाई पूरी नहीं हुई है। और इतना और ख्याल रखो कि जो मौज से होता जावे उस पर जैसे बने तैसे मन को खींच खांच कर मौज के अनुसार बर्ताव के दर्जे पर लाओ, तब फल उसका हमेशा बेहतर नजर आवेगा। वचन 107। सवाल एक शख्स का कि तुम राधा स्वामी नाम कहते हो, स्वामी क्यों नहीं कहते? ऐसा सुना है कि राधा नाम सेवक का है, तो सेवक के नाम को स्वामी के नाम के संग मिलाकर सुमिरन करना दुरुस्त नहीं मालूम होता है। जवाब, राधा आदि सूरत का नाम है और स्वामी नाम आदि शब्द का है। आदि शब्द से जो प्रथम धारा जारी हुई उसका नाम राधा है। जो कोई इस धारा को पकड़ेगा वही आदि शब्द में पहुंचेगा। इस वास्ते इस धारा का पहले से सुमिरन और पकड़ना सब चलने वालों को मुनासिब है, क्योंकि बिना प्रीत इस धारा के रास्ता नहीं चल सकता और आदि शब्द में प्रीत बगैर इस धारा के प्रीत करने के लग नहीं सकती। और जो कि ये धारा साक्षात शब्द का स्वरूप है और उसमें और आदि शब्द में कुछ भेद नहीं है, सिर्फ धारा के जारी होने से जो दिखाई देते हैं, जैसे जल और उसकी तरंग। इस वास्ते दोनों नाम राधा स्वामी असल में एक हैं, पर जब प्रकाश दो रूप का हुआ तो दो नाम हो गए। इस वास्ते दोनों नाम का जाप यानी सुमिरन और उन दोनों रूप में प्रीत करना मुनासिब और जरूरी है। बगैर दोनों नाम लेने के रास्ता नहीं चलेगा। और जो कि सिर्फ स्वामी को मनावेंगे वे जहाँ के तहाँ बैठे रहेंगे, रास्ता नहीं चलेगा। और जो इस धारा को सुमिरते हुए और पकड़ते हुए स्वामी की तरफ चलेंगे वे पहुँचेंगे। पहले इस धारा से काम पड़ेगा, फिर स्वामी से। इस वास्ते पहले नाम इस धारा का और फिर नाम स्वामी का दोनों मिलाकर सुमिरन करना चाहिए। और इस धारा को जो आदि सूरत कहा है, तो इससे ये मतलब नहीं है कि ये धारा वो सूरत है जो नीचे उतरकर काल के देश में आनकर देह में फंस गई। ये तो असल धारा सूरत की है जो आदि में प्रकट हुई। इसी तरह और भी धारा दूसरे मुकामों से जारी हुई। ये धारा तो अगम लोक में खत्म होकर रह गई, फिर वहां से इसी तरह से धारा निकली और ऐसे ही सत्यलोक से। इस वास्ते ये धारा जो सूरत की हर एक मुकाम से निकलती आई, इसी धारा को पकड़कर दर्जे बदर्जे चलना चाहिए। और जो सूरत की यहाँ बस गई और संसार में उसकी मुख्यता हो गई, वो अब उस धारा से किसी कदर अलग हो गई। और जो धारा की आदि में प्रकट हुई वो ध्रुव काम से मिली हुई और एक हो रही है। इस वास्ते ये धारा सेवक नहीं हो सकती, पर और सुरतें जो नीचे उतर आईं और जो यहाँ आकर ठहर गईं वो बेशक सेवक हैं। ये धारा तो खास स्वामी का स्वरूप है और हमेशा स्वामी के संग रहती है, कभी अलग नहीं हुई है। और जो कि सूरत उस असली धारा को पकड़कर स्वामी के चरणों में पहुंच जावे, तब वो सूरत असली सूरत में मिल जावेगी, यानी वो सूरत और राधा सूरत एक हो जावेंगी।
उस वक्त सेवक स्वामी मिल गए, फिर ऐसे सेवक की सूरत को जो राधा सूरत कहो तो मुजायका नहीं है। और वो सूरत माफिक अपने स्वामी के, जिनसे वो जाकर मिली, पूजने और सराहने योग है, क्योंकि उस सूरत से प्रीत करने से और सूरतें भी उसके उपदेश के अनुसार करनी करके स्वामी के चरणों में पहुंच सकती हैं। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तो पाओ कुछ सार। वचन 108। यह दुरुस्त है कि निश्चल होना मन का मुश्किल है और निर्मल भजन करना भी मुश्किल है, पर स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन किसी कदर आसान है। और फिर अभ्यास अंतर में जरूर करना चाहिए जिस कदर बन सके, और जो नहीं बने तो बिलफेल 2-4 शब्द का पोथी में से पाठ करना मन और श्रद्धा के साथ, और नाम का सुमिरन जुबान दिल से पहले स्थान के स्वरूप के ध्यान सहित करना चाहिए। बाकी हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा रखना चाहिए। उनको गलत मन की हर तरह मंजूर है। जो अब जैसा चाहिए अभ्यास नहीं बनता है तो आइंदे वे भजन और सुमिरन ध्यान मुनासिब तौर पर आप करावेंगे। वचन 109। सवाल, काल और सूरत से क्या निस्बत है? जवाब, जैसे बिल्ली की चूहे के साथ यानी सूरत जो सदगुरु की अंश है, उसको काल और मन उसके प्यादे ने अपने बस कर रखा है और सदगुरु की तरफ से बेमुख कर रखा है। जब सूरत सदगुरु के सन्मुख होती है और वचन सुनकर प्रीत और प्रतीत बढ़ाना चाहती है, तब मन अपनी घात में रहता है। जैसे बिल्ली चूहे की घात में रहती है कि जो चूहे ने बिल में से सिर निकाला वही लपकी और चूहा बिल में भाग गया। इसी तरह चूहा निकलने की घात में रहता है और बिल्ली पकड़ने की घात में रहती है, मगर मौका पाकर निकल जाता है। इसी तरह सूरत भी मन के घेर में है और सदगुरु के वचन सुनकर इरादा निकलने का करती है, पर मन उसको अनेक तरह के चक्कर और ख्याल में डाल देता है। यही सबब है कि जीव साधारण तौर पर नित्य सत्संग करते हैं और हालत नहीं बदलती, और जो चेत कर सत्संग करते हैं वही काल की घात को और हुजूर राधा स्वामी सदगुरु की दया को निरखते और परखते हैं, और काल के जाल को सदगुरु के बल से तोड़कर आहिस्ते आहिस्ते साफ निकल जाते हैं। जो सच्चे परमार्थी हैं उनको इस हाल की खबर होगी, और संसारी और रोजगारी लोगों को जो काल को ही जाल जानकर उसके जाल के फंदे में पड़े हैं और मन की ख्वाहिशों के माफिक कार्रवाई करते हैं, इस हाल की क्या खबर है? वचन 110। सदगुरु फरमाते हैं कि जीव के अंतर में अनेक तरह की हिलोरें काम और क्रोध और लोभ और मोह वगैरह की उठती हैं। सबब इसका ये है कि इन सब का भंडार इस जीव के अंतर में है। जो जो तरंग जोर करती है उसके खजाने से अव्वल हिलोर उठती है और वहां से चलकर मिसल धार फव्वारे के खड़ी होकर इरादा बाहर निकलने का करके उसी द्वारे की तरफ रुजू होती है जिस द्वारे यानी इंद्री के भोग से उसका संबंध है। इस हाल की उन्हीं को खबर पड़ती है जो चेत कर सत्संग और भजन करते हैं और वचन सुनकर उसका मनन भी बात सत्संग के करते हैं और उसके माफिक बर्ताव भी करना चाहते हैं। उनको हिलोर उठते ही खबर पड़ जाती है और वे जहाँ तक मुमकिन होता है तरंगों की धार को उठने नहीं देते, और जो चेत कर सत्संग नहीं करते उनको हिलोर और उसकी धार इस तरह से बहा ली जाती है जैसे कोई अपने घर के अंदर बैठा है और जो कहीं बाहर के बाजे या तमाशे की आवाज़ सुनी फौरन घर के अंदर से निकलकर खिड़की या झरोखे से तमाशा देखने लगा, और जिनको ज़्यादा शौक हुआ तो घर से बाहर निकलकर खेल और तमाशे में शामिल हो गए।
इस कदर कि घर की सुध भी नहीं रही। ऐसे जो जीव हैं, यानी जो मन की हिलोर और तरंगों में बह रहे हैं और इस हालत से बेखबर हैं, उनको भजन और सत्संग और दर्शन का फायदा बहुत कम होता है। और जो चेत कर भजन और सत्संग करते हैं, वे मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत अपने बस में रखते हैं। स्वामी राधा 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 राधा स्वामी 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 हरे राधा स्वामी रे स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरे राधा स्वामी रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरे राधा स्वामी रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी